मेरी YouTube चैनल मोहिनी में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। चाहत एक पूरी कहानी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। गांव के उस पुराने बड़े मकान में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज गूंज रही थी। गर्मी के कारण अजय छत पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसके ठीक नीचे वाले कमरे में भाभी संजना सो रही थीं। संजना इस घर में जब से आई थीं, तब से ही अजय उन्हें बड़े सम्मान से देखता था। वह उसके बड़े भाई रवि की पत्नी थीं। गौरवर्ण, बड़ी बड़ी आंखें और सादगी में लिपटी एक खूबसूरत औरत। अजय हमेशा उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ बदल रहा था। जब भी वह उन्हें देखता, दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती। आज की रात कुछ अलग थी। गर्मी की वजह से संजना ने खिड़की खोल रखी थी और चांदनी सीधे उनके कमरे में आ रही थी। अजय की नजर अनायास ही नीचे चली गई। संजना बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन बार बार करवटें बदल रही थीं। उनका दुपट्टा एक ओर सरक गया था और उनकी साड़ी हल्के से खिसकी हुई थी। उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। अचानक उन्होंने करवट बदली और धीरे से बुदबुदाई, अजय। अजय का दिल जोर से धड़क उठा। क्या? भाभी ने मेरा नाम लिया? वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन नहीं। संजना के होंठों से फिर वही नाम निकला। अजय का पूरा शरीर सिहर उठा। वह छत पर बैठ गया और नीचे झांकने लगा। संजना अब सीधी हो चुकी थी। शायद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने धीरे से अपने बालों को पीछे किया और गहरी सांस ली। उनका आंचल पहले ही ढीला हो चुका था, जिससे उनकी सुकोमल त्वचा चांदनी में और भी निखर रही थी। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। भाभी मेरे बारे में सोच रही हैं, लेकिन क्यों? क्या उनके मन में भी? वह विचारों में डूबा ही था कि संजना अचानक उठकर बैठ गई। उन्होंने एक नज़र दरवाजे की ओर डाली, फिर धीरे से खिड़की के पास आईं। उनका चेहरा चांदनी में और भी सुंदर लग रहा था। उन्होंने सिर उठाकर ऊपर देखा। अजय के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। अजय तुरंत लेटने का नाटक करने लगा, लेकिन संजना की नजरें छत पर किसी को खोज रही थीं। कुछ पलों बाद संजना ने हल्की आवाज में कहा, अजय, सो रहे हो? अजय का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। ये पहली बार था जब भाभी ने उसे इतनी रात को पुकारा था। वह संभलते हुए उठा और नीचे झांका। भाभी, आप सोई नहीं? संजना कुछ पल चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में बोली, नींद नहीं आ रही। अजय नीचे आने को सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। यह रवि भैया के कमरे की ओर से थी। संजना तुरंत पीछे हटी और अपने बिस्तर पर लेट गई। अजय ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार संजना की आंखों में वो भावनाएं देखी थीं, जिन्हें वह अब तक अनदेखा कर रहा था। रात का सन्नाटा गहरा चुकने में सिर्फ दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। अजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नीचे कमरे में भाभी संजना सो रही थीं, लेकिन उनके होठों से उसका नाम निकलना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अगले दिन सुबह की पहली किरणों के साथ ही अजय छत से नीचे उतरा। उसका मन बेचैन था। वह हर हाल में जानना चाहता था कि क्या भाभी भी उसके बारे में वही सोचती हैं जो वह उनके बारे में सोचने लगा है। रसोई में हलचल थी। संजना वहां अकेली थीं, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, खुले बालों के साथ। अजय दरवाजे पर रुका, लेकिन संजना ने उसे देख लिया। अजय, तुम अभी तक सोए नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। अजय उनके चेहरे की मासूमियत में खो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, भाभी, कल रात आपने मेरा नाम लिया था। संजना ठिठक गई। उनकी आंखों में कुछ पल के लिए हलचल हुई, लेकिन फिर वो सामान्य होकर बोली, मैंने? नहीं तो शायद तुमने सपना देखा होगा। पर अजय जानता था कि ये झूठ था। उसने उनके चेहरे की घबराहट देख ली थी। खूबसूरत लम्हों की शुरुआत। दिन बीते गए, लेकिन अजय और संजना के बीच का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। आंखों ही आंखों में कई बातें होने लगीं। जब भी संजना घर में अकेली होती, अजय का वहां आना जाना बढ़ने लगा। एक शाम, जब घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे, अजय बरामदे में बैठा था। संजना ने धीरे से उसके पास आकर कहा, अजय, तुम कुछ दिनों से अजीब लग रहे हो। अजय ने उनकी आंखों में झांका और बोला, भाभी, अगर मैं कहूं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता तो? संजना के होंठ कांपे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अजय ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह पहली बार था जब दोनों के बीच ये दूरी मिट रही थी।
संजना ने नजरें झुका ली। अजय, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। क्या दिल के हाथों मजबूर होना गलत है? अजय ने धीरे से उनके चेहरे पर उंगलियां फेरीं। संजना कांप गई, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं हटाया। वो शाम उनके बीच पहली कबूलियत बन गई। अजय ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और संजना ने बिना किसी विरोध के खुद को उनके करीब पाया। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या ये सिर्फ एक अनकही चाहत बनकर रह जाएगी? अजय और संजना के बीच वो पहली शाम एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत थी। उनकी आंखों ने जो कहा था उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो शुरू हो चुका था क्या उसे किसी मंजिल तक पहुंचना था? रात का सन्नाटा और धड़कते दिल। अजय का मन अब हर वक्त संजना के पास रहने को करता था। संजना भी अब उससे बचने की कोशिश नहीं कर रही थी। कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता तो वे कुछ पल साथ बिता लेते, बस नजरों से बात करते थे। लेकिन उनके बीच की नजदीकियां हर रोज बढ़ रही थीं। एक दिन दोपहर को, जब रवि भैया शहर गए हुए थे और घर में सिर्फ संजना और अजय थे, अजय हिम्मत कर संजना के कमरे में चला गया। भाभी, उसने धीमे से कहा। संजना दरवाजे की ओर देख रही थीं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनके करीब जाकर उसने कहा, आप चाहें तो मैं अभी चला जाऊंगा। बस एक बार कह दीजिए कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। संजना की सांसें तेज हो गई। वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकी। अजय, ये सही नहीं है। उनकी आवाज कांपी। प्यार सही या गलत नहीं होता भाभी, वो बस हो जाता है। अजय ने उनकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया। संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अनकहा इकरार भी था। अजय ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उनकी धड़कनें तेज हो गई। वो पल जब सब कुछ बदल गया। संजना अब अजय की बाहों में थी। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। अजय ने हल्के से उनके चेहरे पर उंगलियां फेरीं और संजना ने आंखें बंद कर लीं। उस पल सारी बंदिशें टूट गईं। न कोई समाज था, न कोई रिश्ता, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। अजय ने धीरे से उनके होठों को छुआ और संजना ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने खुद को अजय के करीब महसूस किया, जैसे वे हमेशा से इसी पल का इंतजार कर रही थीं। क्या ये प्यार था या सिर्फ एक मोह? अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। संजना घबराकर पीछे हटी। रवि भैया आ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अजय ने तुरंत खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया था। अब वे एक दूसरे से नजरें नहीं चुरा सकते थे। अब वे चाहकर भी दूर नहीं रह सकते थे। रवि भैया की आहट ने संजना और अजय के रिश्ते पर जैसे बिजली गिरा दी थी। दोनों के दिल अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन सच को छिपाकर रखना भी आसान नहीं था। खामोश इकरार और छुपे हुए जज्बात। उस रात जब पूरा घर सो चुका था, अजय छत पर टहल रहा था। नीचे संजना का कमरा था और उसकी खिड़की आधी खुली थी। चांदनी की हल्की रोशनी में वह संजना को देख सकता था। वह बेचैन लग रही थी, जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हो। अजय खुद को रोक नहीं सका। वह धीरे से नीचे आया और दरवाजे के पास जाकर फुसाया, भाभी। संजना चौंक गई। अजय, यहाँ क्यों आए हो? कोई देख लेगा। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। मैं आपसे बस एक बात पूछने आया हूँ भाभी, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? नजरें फेर लीं। उनकी आंखें भर आईं। प्यार? हाँ, करती हूँ। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं अजय, ये सब गलत है। अजय ने धीरे से उनके आंसू पोंछे। अगर प्यार गलत होता तो ये एहसास इतना खूबसूरत क्यों लगता भाभी? वो रात जिसने सब बदल दिया। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और वह सिसक उठी। अजय, अगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि ये प्यार हमेशा रहेगा? अजय ने कसकर उनका हाथ थाम लिया। जान से भी ज्यादा भाभी। उस रात सारी बंदिशें टूट गई। प्यार ने हर दीवार गिरा दी। संजना ने खुद को अजय के पास महसूस किया, जैसे यही उनकी तकदीर थी। सुबह की पहली किरण और खतरे की दस्तक। लेकिन मोहब्बत की ये रात ज्यादा लंबी नहीं थी। सुबह होते ही एक अनहोनी हुई। रवि भैया के दोस्त ने उन्हें एक फोटो भेजी, जिसमें अजय और संजना छत पर खड़े एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। रवि का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। संजना, ये क्या है? उन्होंने फोन उसकी ओर बढ़ाया। संजना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। भैया, ये सब झूठ है। अजय ने बचाने की कोशिश की, लेकिन रवि अब तक आग बन चुके थे। तुमने मेरी पत्नी के साथ गद्दारी की अजय। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या प्यार? रवि का गुस्सा आसमान छू रहा था।
उसने अजय को घर से निकाल दिया। संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। अजय अब गांव के बाहर एक छोटे से लॉज में रह रहा था। वह हर दिन छुपकर संजना को देखने की कोशिश करता, लेकिन वह कभी उससे नजरें नहीं मिला पाती थीं। एक दिन रवि काम पर गया हुआ था। संजना छत पर अकेली थी। अजय भी छुपकर वहीं पहुंचा। भाभी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उसने धीरे से कहा। संजना की आंखें भर आईं। अजय, अब सब खत्म हो गया है। हम दोबारा नहीं मिल सकते, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। संजना ने गहरी सांस ली। प्यार से पेट नहीं भरता अजय। मेरा एक परिवार है, मेरी इज्जत दांव पर है। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप कहें तो मैं आपको लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। संजना कुछ पलों तक सोचती रही। फैसले की रात। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, संजना ने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर अजय खड़ा था। उसने धीमे से पूछा। संजना ने एक आखिरी बार घर की ओर देखा और धीरे से बाहर निकल आई। लेकिन तभी, कहाँ जा रही हो संजना? रवि की आवाज गूंजी। वह दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में लाठी थी। प्यार की सजा। रवि ने अजय को घसीटकर नीचे गिरा दिया और उस पर लाठियों की बारिश कर दी। संजना चीखती रही, रवि छोड़ दो उसे। लेकिन रवि का गुस्सा कम नहीं हुआ। अजय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अगर आज के बाद इस घर के आसपास भी दिखे तो जान से मार दूंगा, रवि ने कहा और संजना को अंदर खींच लिया। अंत या नई शुरुआत? अजय अब गांव छोड़कर जा चुका था। संजना अपने घर में कैद थी। लेकिन क्या यह प्यार यहीं खत्म हो गया, या फिर अजय एक दिन लौटेगा अपनी मोहब्बत को वापस पाने? अगर आप चाहते हैं उड़कर चला गया, लेकिन उसके दिल में संजना की यादें जिंदा रहें। वो हर रात उसी छत, उसी खिड़की और उन अधूरे लम्हों को याद करता। संजना की कैद। घर में संजना अब बस एक नाम मात्र की पत्नी बन चुकी थी। रवि के दिल में उसके लिए अब प्यार नहीं, सिर्फ संदेह था। वो उसे कहीं जाने नहीं देता, किसी से मिलने नहीं देता। हर रात जब सब सो जाते, संजना छत पर जाकर चांद को देखती, जिसे कभी अजय के साथ देखा करती थी। समय बीता गया। सालों बाद अजय एक बड़े शहर में सफल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन वो कभी गांव वापस नहीं गया। उधर संजना अब 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी। बुला रही थी, अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ यादों में ही पूरी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न